तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होता है वो चूटियान के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उस बास्टर्ड चूटियान ने ही किया होगा। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो मोसियान होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब यहाँ पर और टाइम जो है वो बर्बाद मत करो और मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ कि मेरे साथ में कोई भी ट्रिक प्ले करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बेफालतू की इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। और मोजियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखकर खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गई। और अब लिन चैन के मास्टर का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मोजियान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जो मोजियान होती है वो घबराते हुए पीछे की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अचानक से अपने तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम की बर्निंग ब्लड इंसेंट शैडो स्केप होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करने से 20% हेल्थ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये 100 मीटर की लोकेशन पर रैंडमली टेलीपोर्ट कर देता है। और अब लिन चैन को इसका इस्तेमाल करता हुआ देखकर मोजियान जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखने लगती है और अपने उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट, मुझे फील हो रहा है कि वो बास्टर्ड यहाँ से टेलीपोर्ट हो रहा है, इस बास्टर्ड ने मुझे अपनी ट्रिक में फंसा लिया। और मोजियान के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो मोजियान को मिडल फिंगर जो होती है वो दिखाने लगता है। मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मुझे पकड़ कर ले जाना इतना ज़्यादा आसान होगा। और अब लिन चैन को वहाँ से भागता हुआ देखकर मोजियान जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से इस बास्टर्ड को रोको, हम लोग जो है वो इसे यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही मोजियान अपने अटैक को करके लिन चैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक से पहले ही लिन चैन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जो देखने के बाद में मोजियान जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि उस बास्टर्ड ने मुझे अपनी ट्रिक के अंदर फंसा लिया। और अब इतना बोलकर जो मोजियान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में इस तरह से जो ट्रिक है उसे प्ले करने की। याद रखना, जब हम अगली बार जो है वो मिलेंगे तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी कि ना तो तुम जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। और अब मोजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लाल से गोले को देखते हैं और हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो अचानक से उस जगह पर टेलीपोर्ट जो है वो हो जाता है। और अब वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद में लिन चैन जो होता है वो टेलीपोर्टेशन तालिस्मान जो होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि सच में रैंडमली टेलीपोर्टेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है। लेकिन चलो, फाइनली मैं उस बिच के हाथों से तो बच गया, तो अब टाइम आ चुका है वापस से जो सेक्ट है उसके अंदर जल्दी से लौटने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो नानगोंग का ग्रैंडपा होता है वो वैनलिंग से बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या सच में जो नेदर सोल होल के लोग हैं वो लिन चैन को पकड़ कर लेकर चले गए। जो सुनकर जो वैनलिंग होती है वो उन्हें बताती है कि हाँ, मैं आपसे सच कह रही हूँ। 100 से भी ज़्यादा डोमिनिक कल्टीवेटर जो है वो वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने वहाँ पर आकर हम लोगों को चारों तरफ से जो है वो घेर लिया था। और उनमें जो पर्पल कलर के कपड़े पहनी हुई लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो लग रही थी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि तो क्या इसका मतलब सच में वे लोग जो है वो लिन चैन को लेकर चले गए, इसका मतलब लिन चैन की लाइफ जो है वो खतरे में है। जो सुनते के साथ ही जो नानगोंग का ग्रैंडपा होता है वो बोलता है कि अगर ये बात सच है कि जो शोल होल के लोग हैं अगर वे लिन चैन को लेकर चले गए हैं तो मुझे डर है कि यहाँ पर जो लिन चैन है उसे मरने से भी ज़्यादा पेन जो है वो होने वाला है, क्योंकि उन लोगों के जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होते हैं। जो सुनकर जो दूसरा एल्डर होता है वो बोलता है कि डैमिट, जो सीनियर सिस्टर थी उसने यहाँ पर शैकुलेशन के अंदर जाने से पहले हम लोगों से बोला था कि हम लोग जो है उसका यहाँ पर डिसाइपल जो है उसके ऊपर ध्यान रखे। और जिस टाइम पर अब सीनियर सिस्टर जो है वो शैकुलेशन के अंदर से बाहर आएगी और उसे पता चला कि उसके डिसाइपल के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे डर है कि शायद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा जो है वो हो सकता है। इसीलिए मुझे जल्दी से जो स्टॉर्म वैली है उसके अंदर जाकर चेक जो है वो करना होगा। और उनके इतना बोलते ही हम चूटियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होकर ये सारी बातें जो होती है वो सुन रहा होता है। और अब इन बातों को सुनने के बाद में चूटियान मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली लिन चैन तुम जो नीदर सोल होल है उसके हाथों में फंसी गई। अब मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम वहाँ से कैसे बचकर निकलते हो, क्योंकि अगर वहाँ पर जाने के बाद में तुम मारे भी नहीं चाहते हो तो जो तुम्हारा टाओ हार्ट है वो करप्ट हो जाएगा और तुम डोमिनिक पाथ के एक पपेट जो है वो बन जाओगे, जिसके बाद में मैं भी देखता हूँ कि जो फी युवान है वो तुम्हें कैसे वैल्यू देती है। और अब चूटियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो नान गोंग होती है वो भी भागते हुए वहाँ पर आने लगती है। और अब जो नान गोंग होती है वो वहाँ पर आने के बाद में जो उसका ग्रैंडपा होता है उसे बोलती है कि ग्रैंडपा, मैंने सुना कि जूनियर ब्रदर को जो सोल होल के लोग हैं वो कैप्चर कर जो है वो लेकर चले गए हैं। मैं वहाँ पर जाकर जो जूनियर ब्रदर है उसकी मदद करना चाहती हूँ ताकि मैं जूनियर ब्रदर को बचा सकूँ। जो सुनकर नानगोंग का जो ग्रैंडपा होता है वो नानगोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि तुम जा सकती हो? वहाँ पर जाने का जो ख्याल है वो अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। जो सुनकर नानगोंग बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा एल्डर होता है वो बोलता है कि अगर यूनर जो है वो हमारे साथ में जाना चाहती है तो मेरे हिसाब से इसे जाने देना चाहिए। ये मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, हम बेफालतू के यहाँ पर बहस कर जो टाइम है उसे डिले नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एल्डर्स और सीनियर सिस्टर, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। और अब लिन चैन को देखते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर फाइनली आप वापस आ गए। और अब इतना बोलते के साथ ही नान गोंग जो होती है वो सीधे आकर लिन चैन के गले जो है वो लग जाती है और उसके गले लगते हुए बोलती है कि जिस टाइम पर मुझे पता लगा कि वे लोग तुम्हें पकड़ कर ले गए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें ठीक ठाक देखने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। शुक्र है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। और अब नान गोंग को खुद की इस तरह से केयर करता हुआ देखकर जो लिन चैन होता है वो भी नान गोंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। और वहीं हम दूसरी तरफ चूटियान को देखते हैं जो कि लिन चैन को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये मोसियान के हाथों से बचकर कैसे निकल गया। सच में वे लोग पूरी तरह से यूजलेस है, मुझे उनके ऊपर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। लिन चैन सच में तुम इस बार लगी थे जो कि तुम उन लोगों के हाथों से जो है वो बच गए और मेरा जो प्लान है वो बेकार चला गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अगली बार मैं इस तरह का प्लान जो है वो बनाऊंगा कि तुम उस प्लान के अंदर पूरी तरह से बर्बाद जो है वो हो जाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि आप सभी एल्डर और सीनियर सिस्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई डिसाइपल ऐसे होंगे जिन्हें कि सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोग थोड़े दिन के इंतजार के आराम के बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब नान गोंग का ग्रैंडपा जो होता है वो लिन चैन के पास में आ जाता है और लिन चैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि शुक्र है कि कुछ भी गलत होने से पहले ही तुम अलर्ट जो है वो हो गए थे और तुम्हारे पास में हेवन गेट की सीक्रेट टेक्निक भी है, लेकिन होल सोल के लोगों को ट्रिक में फंसाकर उनके हाथों से बचकर निकल जाना सच में ये चीज़ जो है वो दिखाती है कि तुम कितने ज़्यादा समझदार हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा एल्डर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि लिन चैन केवल तुम खुद ही बचकर नहीं आए हो बल्कि तुम अपने सेक्ट के सभी डिसाइपलों को भी बचा कर लेकर आए हो। सच में ये अचीवमेंट जो है वो हमारे सोर्स सेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और अब वो एल्डर अपने पास से एक पिल निकाल कर लिन चैन को देते हुए उसे बोलता है कि तुमने अपना जो ट्रेनिंग मिशन था वो कंप्लीट कर दिया, तो ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। जो सुनते के साथ ही नान गोंग का जो ग्रैंडपा होता है वो भी लिन चैन को एक टोकन देते हुए उसे बोलता है कि लिन चैन तुम यहाँ पर सभी लोगों को बचा कर लेकर आए हो, जो कि दिखाता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लीडर हो, तो इसीलिए आज से जो सर्वेंट होल है उसे तुम ही मैनेज करोगे। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो भी उस टोकन को जो है वो ले लेता है और अब उस टोकन को लेने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर जो सर्वेंट होल है उसका डीकॉन बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर फाइनली मुझे भी कोई पोजीशन मिल ही गई। और लिन चैन के इतना सोचते ही नान गोंग जो होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो लग रहे हो, कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे साथ में जो स्पिरिट बीस्ट माउंटेन है वहाँ पर चलकर कुछ दिन आराम करो। तो जो सुनकर लिन चैन थोड़ा सा हैरान होते हुए उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या ये सही रहेगा कि अगर मैं उस जगह पर जाकर आराम करूँगा। तो जो सुनते के साथ ही नान गोंग जो होती है वो लिन चैन को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगती है और बोलती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा फॉर्मल जो है वो कब से होने लगी, चुपचाप मेरे साथ में चलो। और अब उन दोनों को वहाँ से इस तरह से जाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो हंसते हुए नान गोंग का जो ग्रैंडपा होता है उससे बोलता है कि ओल्ड ब्रदर तियान युआन मुबारक हो, आपको एक प्यारा सन इन लॉ जो है वो मिल चुका है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नान गोंग का ग्रैंडपा होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि अपने मुँह को बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चूटियान को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलता है कि लिन चैन बस तुम्हारी अब और कुछ ही दिनों की जो ज़िंदगी है वो बची है, तो इसे जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में मैं अपने हाथों से तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि नान गोंग जो होती है वो बोलती है कि जूनियर ब्रदर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को बंद करते हुए बोलता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि नान गोंग जो होती है वो लिन चैन के लिए वहाँ पर जो खाना होता है वो लेकर आने लगती है और वहाँ पर खाने को लाते हुए बोलती है कि ठीक है मुझे यकीन है कि तुम्हें ये खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और इससे अलग मैंने इस खाने के अंदर काफ़ी सारे जो हर्ब है उन्हें भी ऐड जो है वो किया है ताकि आपकी जो रिकवरी है वो और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में जो है वो हो सके। तो जूनियर ब्रदर जल्दी से इसे खा लीजिए। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ये मत कहना कि इसने भी बिल्कुल उसी प्रकार का जो ड्रग है वो बना दिया है जैसा कि मास्टर ने बनाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे खाकर वापस से मेरी हालत जो है वो ख़राब होने वाली है। और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो नान गोंग के द्वारा लाया गया जो खाना होता है उसे खाने लगता है, जो देखकर नान गोंग भी बहुत ही प्यार से जो लिन चैन होता है उसकी तरफ देखने लगती है।
और उस खाने को खाने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सीनियर सिस्टर सच सच बताना, क्या आपने ही सच में ये खाना जो है वो बनाया है? और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए लिन चैन जो होता है उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं खाना जो है वो नहीं बना सकती हूँ? जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो नानगोंग से बोलता है कि अरे नहीं नहीं सीनियर सिस्टर, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं इस खाने को खाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो गया था। असल में अभी तक मैंने जितने भी खाने खाए हैं ये खाना जो है उन सभी खानों में सबसे ज़्यादा टेस्टी था। जो सुनते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं वापस से रात को तुम्हारे लिए खाना जो है वो बना दूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर, आखिर किसने ही सोचा था कि आपकी ये जो कुकिंग स्किल है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी। सच में आप तो इमोर्टल बैंकेट को भी होस्ट कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए जो लिन चैन होता है उससे बोलती है कि असल में मुझे खाना बनाना जो है वो मेरी मदर ने सिखाया था। और अब नानगोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।